नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका डिकोड वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ी खबर के बारे में। इंडिया ने 5 साल के लंबे गैप के बाद चाइनीज टूरिस्ट के लिए टूरिस्ट वीज़ा रिज्यूम कर दिया है। जी हाँ, ये एक बड़ा स्टेप है इंडिया चाइना रिलेशंस के लिए। तो चलिए इस न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं इसका क्या मतलब है और क्या ये इतना इम्पोर्टेंट भी है। पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड। 2022 में जब कोविड-19 पैंडेमिक ने दुनिया को हिला के रख दिया था, इंडिया ने सभी टूरिस्ट वीज़ा सस्पेंड कर दिए थे, इंक्लूडिंग चाइनीज़ नेशनल्स के लिए। लेकिन ये सस्पेंशन सिर्फ पैंडेमिक की वजह से नहीं था। जून 2022 में गलवान वैली क्लैश के बाद इंडिया और चाइना के रिलेशंस में काफ़ी टेंशन्स आ गए थे। इस क्लैश के बाद इंडिया ने चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, चाइनीज़ ऐप्स बैन किए थे और ट्रैवल रूट्स भी कट कर दिए थे। टूरिज्म भी कंप्लीटली बंद हो गया था। लेकिन अब 5 साल के बाद इंडिया ने 24 जुलाई 2025 से चाइनीज टूरिस्ट के लिए टूरिस्ट वीज़ाज दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। ये अनाउंसमेंट इंडियन एम्बेसी इन बीजिंग ने किया है और ये एक पॉजिटिव मूव के रूप में देखा जा रहा है। चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इसका स्वागत किया है और कहा है ये स्टेप दोनों कंट्रीज के बीच क्रॉस बॉर्डर ट्रैवल को और इजी करेगा। तो ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक विन माना जा रहा है। ये मूव सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं बल्कि इंडिया चाइना के रिलेशंस को बेहतर करने का एक हिस्सा है। पिछले कुछ सालों में दोनों कंट्रीज ने काफी स्टेप्स लिए हैं टू इम्प्रूव द टाइज। फॉर एग्जांपल, अक्टूबर 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कजान रसिया में मीटिंग किया और रिलेशंस को रिस्टोर करने पे एग्री भी किया। इसके बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा भी रिज्यूम हुई जो भक्तों के लिए बहुत बड़ा बात है। और अब डायरेक्ट फ्लाइट्स इंडिया टू चाइना एंड चाइना टू इंडिया भी जल्दी शुरू होने वाला है। मे बी बिफोर पीएम मोदीज विजिट टू चाइना फॉर एससीओ समिट इन अगस्त 2025। 2019 में जब रिलेशन ठीक ठाक थे, ऑलमोस्ट 3 लाख चाइनीज टूरिस्ट ने इंडिया को विजिट किया था और लगभग 8.7 लाख इंडियन टूरिस्ट चाइना गए थे। ये नंबर्स दिखाते हैं टूरिज्म दोनों कंट्रीज के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब जब वीज़ास वापस शुरू हो रहे हैं तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि चाइनीज टूरिस्ट फिर से इंडिया के रिच हेरिटेज कल्चर और नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर करने आएंगे। ताजमहल से लेकर केरला के बैक वाटर्स तक इंडिया के पास सब कुछ है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। लेकिन दोस्तों, सब कुछ इतना सिंपल भी नहीं होता। रिलेशंस में अभी भी कुछ चैलेंजेस है। फॉर एग्जांपल, चाइना के यालुंग सांगपो रिवर पे एक मैसिव 60,000 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वजह से इंडिया और बांग्लादेश दोनों को कंसर्न है। इंडिया ने दिसंबर 2024 में इसके इन्वायरमेंटल और डिजास्टर रिस्क के बारे में अपने कंसर्न रेज करे। चाइना का कहना है कि ये प्रोजेक्ट उनके सॉवरेनिटी के अंडर आता है और वो हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर कर रहे हैं और डिजास्टर रिडक्शन फ्लड प्रिवेंशन में जानकारी देंगे। लेकिन ये एक सेंसिटिव इशू है और इस पे दोनों कंट्रीज को केयरफुली काम करना होगा। ये वीजा रिजम्पशन ना सिर्फ टूरिज्म बूस्ट करेगा बल्कि पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस को भी बढ़ावा देगा। जब लोग एक दूसरे के कल्चर को समझते हैं तब मिसअंडरस्टैंडिंग कम होते हैं। चाइनीज टूरिस्ट इंडिया के वाइब्रेंट फेस्टिवल, फूड और ट्रेडिशन को एक्सपीरियंस करेंगे और इंडियंस भी चाइना के यूनिक कल्चर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये एक विन विन सिचुएशन है। रिसेंट डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ने भी इस मूव को पॉसिबल किया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने जुलाई 2025 में चाइना विजिट किया और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के साथ डिटेल्ड टॉक्स की। उन्होंने बॉर्डर इश्यूज, ट्रेड और पीपल टू पीपल एक्सचेंज पे फोकस किया। जयशंकर ने कहा कि बायलैटरल रिलेशन के लिए दोनों साइड्स फार सीइंग अप्रोच अपनाना होगा और ये वीज़ा रिजम्पशन उसी का एक रिजल्ट है। और इस डिसीजन से यूएस को भी जवाब जाएगा क्योंकि यूएस भारत को टैरिफ्स की धमकी देते रहता है और पाकिस्तान की तरफ झुकाव भी बढ़ा है। यूएस को इंडिया की जरूरत होगी चाइना को काउंटर करने के लिए, लेकिन ट्रंप की अनस्टेबल फॉरेन पॉलिसी के चलते इंडिया और चाइना के रिलेशन धीरे धीरे इम्प्रूव ही हो रहे हैं।
तो दोस्तों, ये है इंडिया चाइना रिलेशंस का एक नया चैप्टर। टूरिस्ट वीज़ास का वापस शुरू होना एक छोटा-सा पर इम्पोर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन। अब हम होप करते हैं कि दोनों कंट्रीज़ और ऐसे पॉजिटिव मूव लेंगे और दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन और इम्प्रूव होते रहेंगे। लेकिन क्या चाइना ट्रस्टेबल है? चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स हमको सप्लाई नहीं कर रहा है, पाकिस्तान को वेपन्स बेच रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंटेलिजेंस शेयरिंग बहुत हुआ है पाकिस्तान को चाइना की तरफ से। आपको क्या लगता है, क्या ये टूरिज्म बूस्ट करेगा या रिलेशंस में और क्या इम्प्रूव होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।